ध्यान दीजिए सर, हम लोग एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। देखिए क्या चीज है यह, इसमें तीन चीज आपको पढ़ना है। क्या क्या है आपका? फर्स्ट है, देखिए सब कोई जानते हैं, इसमें एरिया बाउंडेड रीजन निकालना है आपको। ये क्या चीज होता है? मान लिया जाए, इसको हम कैसे लिखेंगे, आप लेट कर लीजिएगा y बराबर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। फिर जहां आपको x का दो मान रहेगा, x का मान मान लीजिए a है, एंड एक x का मान मान लीजिए आपके पास b है, ठीक है। तो इसको जब हम एरिया बाउंडेड रीजन निकालेंगे, इसके लिए आपको तरीका क्या है, इंटीग्रेशन में लिमिट जाएंगे आपको a से b तक, और यहां लिखेंगे हम लोग क्या, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स के जगह पर आपको लिखना है y dx। इसको डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, इसको एंटी डेरिवेटिव निकाल दीजिएगा, आपको एरिया बाउंडेड रीजन निकल जाएगा। कहने का मतलब आपको कहा गया, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई एक्सिस है और कोई इस तरह का कर्व दिया है। अब एरिया बाउंडेड होता क्या है, इसको भी समझिए। इसको हम दो पार्ट्स में बांट लिए, मान लीजिए एक यहाँ बांटा, एक यहाँ बांटा। यहां से यहां तक आपके पास मान लीजिए ए है, और यहां से यहां तक आपके पास मान लीजिए बी है। माने एक ए पॉइंट पर कटा, एक बी पॉइंट पर कटा। ए का मान कुछ हो सकता है, एक्स का मान आपके पास एक ए हो गया, अब एक्स का मान आपके पास क्या हो गया, बी हो गया। अब ए वाला जो एरिया है आपके पास, यही आपको कहलाता है एरिया बाउंडेड, ठीक है। एक छोटा सा पार्ट से यहां ले लेंगे आप, जिसको हम लोग dx कहते हैं। इसको एंटी डेरिवेटिव कर दिया जाए, तब इसका एरिया बाउंडेड आपको क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। इसको कर्व कहते हैं। टेढ़ा लाइन आपका क्या कहलाता है, कर्व कहलाता है। अब लिमिट बैठाने के लिए आपको देखिए, लिमिट के लिए आप ए टू बी जाइएगा, नहीं तो लिमिट का आपको चैप्टर में, आपको जब एक्सरसाइज स्टार्ट होगा तो उसे बता दिया जाए कैसे लिमिट बैठाना है। अब ध्यान दीजिए, y रहेगा तो dx लिखिएगा, नहीं तो अगर आप यहाँ इस तरह से भी लिख सकते हैं, a टू b। यहाँ x लिखना है तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, आपको dy लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। अब आपको पढ़ना है, चार तरह का इक्वेशन होता है। एक पाराबोला का, दो इक्वेशन होता है एलिप्स का, और एक इक्वेशन होता है सर्कल का। तीनों आपको पढ़ना है। चार क्वेश्चन आपको दिया है। सबसे पहले मान लीजिए हम लोग देखते हैं पाराबोला। देखिए पाराबोला क्या होता है। पाराबोला का जो इक्वेशन है, चार पाराबोला होता है। एक पाराबोला होता है आपके पास 11th क्लास में पढ़े हैं, एक होता है ऐसा पाराबोला। इसका जो इक्वेशन है आपके पास, वाई स्क्वायर इजकल टू होता है 4ax। दूसरा जो पाराबोला है इस तरह से होता है, इसका इक्वेशन है आपके पास वाई स्क्वायर इजकल टू -4ax। तीसरा जो पाराबोला है आपके पास अपवार्ड है, इसका जो आपका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इजकल टू 4ay। चौथा जो आपका पाराबोला है डाउनवार्ड है, नीचे की ओर। इसका इक्वेशन आपके पास एक्स स्क्वायर इजकल टू -4ay। पाराबोला का आपका यहाँ चार इक्वेशन, आपको पाराबोला चार तरह से होते हैं। अब पाराबोला के बाद आपका आता है इलिप्स। देखिए क्या है, इलिप्स में दो इलिप्स है आपका, एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स आता है, एक वर्टिकल इलिप्स आता है। अगर मान लीजिए हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा, इसके लिए आपको ये रहा आपका हॉरिजॉन्टल इलिप्स। यहां से यहां तक आप 11th क्लास में पढ़े होंगे
इसको ए कहते हैं, यहां से यहां तक ए हो गया, ए भी हो गया, टोटल मिला के 2a होता है, ये वाला बी हो गया, ई का हो गया, बी हो गया। इसका निर्देशांक लिखना है तो यहां से यहां तक ए है तो ए और क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका निर्देशांक निकला है तो यहां से यहां तक बी है तो ये पॉइंट हो जाएगा 0 और बी हो जाएगा। इसका निर्देशांक लिखेंगे तो इधर ए हो गया, तो हो गया माइनस ए और क्या हो गया, 0 हो गया। इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो यहां से यहां तक बी है तो आपका 0 और क्या हो जाएगा, माइनस बी हो गया। नीचे वाला माइनस रहेगा, ऊपर वाला प्लस रहेगा। चलिए अब इसका एक इक्वेशन होता है, इसके इक्वेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन क्या है, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 1 है। एक दूसरा आपका इलिप्स है, उसको हम लोग वर्टिकल इलिप्स कहते हैं। वर्टिकल इलिप्स में आपको क्या है कि ऊपर की ओर रहेगा उदग्र, इस तरह से, इस तरह से ऊपर की ओर रहेगा इलिप्स, ऐसे। ठीक उसी तरह से देखा जाए, ई वाला आपका ए होता है, ये ए है, ए वाला बी हो जाएगा। इसका निर्देशांक लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसका निर्देशांक कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो 0 का लिखना पड़ेगा, ए लिखना पड़ेगा। इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, 0 और माइनस ए। इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, इसका लिखना पड़ेगा बी और 0। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा आपके पास, माइनस बी और 0, इसको याद रखना है। इसका इक्वेशन की मैं बात करूं तो इसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन क्या है, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 1। इसमें देखा जाए तो ए हमेशा बी से बड़ा होगा, अब इसमें देखा जाए तो बी हमेशा छोटा होगा, किससे, ए से, ये सब याद रखना है। एक तीसरा चीज आपको पढ़ना है वो सर्कल। सर्कल में क्या होता है, सर्कल बोले तो वृत्त। मान लीजिए हमने इस तरह का एक सर्कल बनाया, इस सर्कल में सेंटर होता है, इसको हम लोग रेडियस आर बोलते हैं। सेंटर को हमेशा एच और के से लिखेंगे, और सेंटर 0 0 भी बोल सकते हैं इसका। इसको हम लोग एक्स कहते हैं, इसको हम लोग वाई कहते हैं, पॉइंट को। ये एक्स हो जाता है, ये वाई हो जाता है। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास आता है, इसका फॉर्मूला आपके पास एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। याद रखेंगे सेंटर हमारे पास एच और क्या होगा, के होगा, वृत्त का सेंटर। अब एच और के का क्या वैल्यू दिया रहेगा वो आपको क्वेश्चन में पता चलेगा। अगर आप इतना देख लेते हैं, पैराबोला का 4 इक्वेशन, इलिप्स का 2 इक्वेशन और सर्कल का 1 इक्वेशन, तब आप चैप्टर बनाने लायक हो गए सर। एरिया बाउंड्री रीजन कैसे निकलता है आपको मैं बताया कि y बराबर एफ एक्स मान लीजिएगा, जहां x का मान a रहेगा, x का मान b रहेगा। आप लिख सकते हैं एरिया बाउंडेड रीजन a टू b जाएंगे इंटीग्रेशन में, y dx लिखेंगे, y का जगह पर आपके एफ एक्स जो भी रहेगा उसको पुटअप कर देंगे। अगर मान लीजिए x के रूप में निकालना चाहे तो यहाँ dy लगाएंगे, तो जब dy लगाएंगे तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा y का मान होगा आपके पास a और y का मान आपके पास क्या होगा, b होगा, ये भी याद रखना है। अब हम लोग चैप्टर के पहला क्वेश्चन से देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। फर्स्ट में आपको इलिप्स मिल रहा है, इक्वेशन आपका दिया है, ये इलिप्स का आपका इक्वेशन है। देखने से पता चलता है कि फर्स्ट वाला बड़ा है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल समझ रहे हैं ना, इस तरह से आपका इलिप्स है, मान लिया जाए। अब देखा जाए इसमें इलिप्स में ये कोई कंडीशन नहीं दिया है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है कि सेकंड में कि थर्ड में फोर्थ में, 4 कोऑर्डिनेट होता है। डायरेक्ट कहा है कि एरिया बाउंडेड आपको निकालना है आपको, तो यानी कि आपका देखिए जितना भी चीज है, अब देखिए इसमें ए और बी का वैल्यू यहां से आपको निकालना पड़ेगा। देखिए जैसे सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लिख सकते हैं आप, हॉरिजॉन्टल इलिप्स क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन 16
वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू कितना है 1। यहां से देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स का हम लोग का इक्वेशन होता कितना पहले बताइए। एक्स स्क्वायर अपन का होता है ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपन का होता है बी स्क्वायर इक्वल टू कितना है 1। यहां इसको लिखा जा सकता है इस रूप में एक्स स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 1। यहां से पता चला हम लोग को कि ए की जगह पर हमारे पास कितना है, ए की जगह पर देखिए 4 है और बी की जगह पे हमारे पास कितना आ रहा है 3 आ रहा है। इतना तो तय हो गया, ए और बी का वैल्यू पता हो गया। देखिए अब एरिया बाउंड्री का मतलब कोई कोऑर्डिनेट इसमें निर्धारित नहीं किया है, तो यानी कि 4 आपके पास कोऑर्डिनेट हो गया। अब चारों का आपको निकालना पड़ेगा एरिया बाउंडेड। एक का निकाल करके आपको 4 टाइम्स कर दीजिएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, चारों का आपको एरिया बाउंडेड आपको क्या हो जाएगा निकल जाएगा। एक छोटा सा पार्ट्स कहीं डिनोट करते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये वाला भाग dx हो गया, इसको dx कह दिया हमने। अब देखिए यहां से यहां तक ये होता है, चूंकि ए का मान हमारे पास 4 है तो ये हो गया हमारे पास 4 और क्या हो गया 0 हो गया। यहां से यहां तक आपके पास क्या होता है माइनस से होता है, तो यहाँ पे इसका जो कोऑर्डिनेट लिखेंगे हम लोग, तो इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तब क्या आएगा -4 और क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो बी होता है, ये नीचे भी बी होता है, तो इसका कोऑर्डिनेट के लिए फर्स्ट में आपको 0 लिखना पड़ेगा, फिर क्या लिखना पड़ेगा बी लिखना पड़ेगा। अब बी का मान आपके पास गिवन है सर, बी का वैल्यू आपके पास कितना है बताइए, बी का वैल्यू 3 है, तो यहाँ 0 से लेकर कितना हो गया 3 तक हो गया। फिर यहां देखा जाए तो इसका कोऑर्डिनेट अगर आपको लिखना है तो नीचे आपको लिखना पड़ेगा 0 से कहां लिखना पड़ेगा माइनस से लिखना पड़ेगा। अगर एक कहा मेरी ये देखिए एरिया बाउंड्री मतलब चारों पैक है। अब नहीं तो अगर कहता फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो सिर्फ इसका निकलता, सेकंड तो इसका 2 टाइम्स कर देते, तीसरा कहता 3 टाइम्स 4 टाइम्स हो गया, 4 से गुना कर देंगे सर। अब लिमिट लेने की बात आई तो लिमिट कैसे लेंगे आप, तो लिमिट लेने के लिए आपको या तो एक्स वाला मान लेना है या तो वाई वाला मान लेना है। अगर एक्स वाला मान लेंगे तो यहाँ पे 0 से 4 तक लिमिट लेंगे, वाई वाला लेंगे तो 0 से कहां तक लेंगे 3 तक लेंगे, ज्यादा बेटर आप एक्स का ही लिमिट लेंगे। चलिए अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, यहां से हम लोग देखा जाए कि अगर यह प्लस में है उधर जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, इसको माइनस में भेजिए, ए प्लस में उधर गया तो माइनस में, हमारे पास हो गया वाई स्क्वायर बाई 9 डिवाइडेड बाई 1 माइनस क्या हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई 16, एक्स स्क्वायर बाई क्या हो गया 16 हो गया। फिर देखा जाए तो वाई स्क्वायर बाई 9 इसको भी इनका घटाव निकालते हैं आप लोग, तो हो गया आपको 16 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो गया 16, 9 को उधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो वाई स्क्वायर इक्वल टू हो गया 16 इंटू 16 माइनस क्या हो गया एक्स स्क्वायर 9 इधर मल्टीप्लाई हो गया तो हो गया 16 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो गया 16, स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या चढ़ेगा सर फाइवा चढ़ेगा सर, बोले तो रूट चढ़ेगा, क्या होगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16। अगर देखा जाए तो इसमें कुछ आप वर्गमूल निकाल सकते हैं इसका, तो 9 का वर्गमूल हमारे पास 3 हो गया और 16 का वर्गमूल कितना मिला आपके पास 4 मिला, आपके पास अंडर रूट क्या बच गया सर 16 को आप लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस क्या हो गया एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास ऑलरेडी वाई का वैल्यू आ चुका सर। अब एरिया बाउंडेड रीजन निकालना है, देखा जाए एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड लिख लीजिए, तो 4 कंडीशन आपके पास 4 कोऑर्डिनेट है, पूरे का निकालना है तो 4 टाइम्स गुना करा देंगे आप इंटीग्रेशन में। अब लिमिट यहां रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है आपका, क्या रखेंगे सबसे पहले तो यहाँ फार्मूला के अनुसार आएंगे, सबसे पहले फार्मूला आपको क्या होगा 4 टाइम्स इंटू क्या हो जाएगा वाई dx लिखेंगे सर। लिमिट आपके पास कहां से कहां तक जाएंगे आप, मान लीजिए ए टू बी जाता है तो यहाँ देखिए 0 से 4 तक है हम सर, यहाँ लिमिट रख दिए 0 से कहां तक 4 तक। ओके वाई का डायरेक्ट भी आप यहाँ वैल्यू रख सकते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ लिखा 4 टाइम्स 0 से कहां तक 4 तक, वाई का वैल्यू आपके पास ये रहा 3/4 अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ dx से तका लगा दिए, dx तो dx के रूप में हो गया, 3/4 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल सकते हैं आप, बाहर 4 है 3/4 कांस्टेंट निकल गया बाहर, यहाँ 0 से 4 तक हमारे पास लिमिट है,
यहाँ पे आपके पास बच गया √4 का स्क्वायर माइनस क्या बचा x का स्क्वायर। यहाँ हमारे पास क्या है dx है, आप इसको देख सकते हैं। 3/4 को बाहर निकाला, बाकी ये कंडीशन हो गया। यहाँ 4 से 4 को आप कैंसल आउट कर सकते हैं। हमारे पास बचा 3 टाइम्स 0 to 4 √4 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। यह हमारे पास dx हो गया। हमने फार्मूला पढ़ा है सर, याद कीजिए, इंटीग्रेशन में a स्क्वायर √ रहेगा, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx का हमारे पास फार्मूला है x/2 √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। ये हमारे पास फार्मूला रहा। देखा जाए फार्मूला के अनुसार हम लोग रखते हैं, हमारे पास हो गया 3 बाहर है, a स्क्वायर x/2, x की जगह पर हमारे पास क्या रहा, x की जगह पे x ही है, /2 √a स्क्वायर मैंने 4 चुका हो जाएगा 16। अब x का स्क्वायर मैंने x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a का वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर 4 चुका 16/2। अगल में आपके पास साइन इनवर्स है x/a यानी कि x। अब a का वैल्यू कितना आपके पास है 4। ठीक है, लिमिट हम रख सकते हैं, कहां से कहां तक गए थे हम लोग, 0 से 4 तक, 0 से 4 तक। अब हम लोग को क्या करना है, एक बार x की जगह पर अपर लिमिट रखना है, एक बार x की जगह पर लोअर लिमिट रखना है। आइए हम लोग बारी बारी से रखते हैं सर। x के जगह पर अपर लिमिट मैंने 4 हमने रखा, 4/2 √16 माइनस x के जगह पे क्या रखना है आपको 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया, यानी कि 4 चुका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। डायरेक्ट 16 लिख सकते हैं हम लोग, 4 रखेंगे तो 4 चुका 16 हो गया। यहाँ 8 हो गया, यहाँ साइन इनवर्स है, एक से 4 रखेंगे तो 4 से 4 कैंसल आउट हो जाएगा 1 बार में। ये साइन इनवर्स कितना आएगा 1, एक जब 4 रखेंगे तो कैंसल आउट तो 1 आया, अच्छी बात है। अब देखा जाए इतना के साथ आपको माइनस करना है, x के जगह पर लोअर लिमिट, यानी x जगह पर लोअर लिमिट 0 क्या हो गया 2 हो गया, √16 माइनस x स्क्वायर माने 16 माइनस x माने 0 का स्क्वायर बोले तो 0 प्लस 8 साइन इनवर्स x/x के जगह पे 0, तो 0 कितना हो गया 4। लिमिट हमने ऑलरेडी रख चुके हैं सर, तो यहाँ 3 बाहर है, 4/2 है, 16 में 16 गया तो आपके पास 0 हो जाएगा। जब ये 0 हुआ तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो टोटल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आपके पास बचा 8 साइन इनवर्स 1, हमारे पास बचा 8 साइन इनवर्स 1। इधर 2 से 0 में डिवाइड करेंगे 0, सब 0 हो जाएगा। 4 यहाँ 0/4 ये भी 0, तो सब 0, यानी कि इसका काम खत्म सर। अब यहां से देखा जाए तो 3 × 8 साइन इनवर्स 1 किसका मान होता है, साइन में 1 मान होता है π/2 का। यहाँ 2 से आपका ही कैंसल आउट हो जाएगा, 2 चौका 8 और 4 से कितना हो गया 12 पाई, इसका करेक्ट का हो गया आंसर हो गया सर। इसको उतार लिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। है इलिप्स का ही इक्वेशन, बट यह वर्टिकल का है। ये जो इक्वेशन आपको दिया है वर्टिकल का है। वर्टिकल का मतलब उदग्र वाला दीर्घ वृत्ताकार है, ऐसे लंबवत रहेगा इस तरह से। इस तरह से इलिप्स है। और तो बताया हूं ना कि फर्स्ट वाला ज्यादा रहेगा तो हॉरिजॉन्टल रहेगा, अब ये वाला कम रहेगा फर्स्ट वाला तो वर्टिकल होगा। इसमें भी कोई कंडीशन नहीं है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लिखना है कि सेकंड कोऑर्डिनेट में। जो आपका मेन चैप्टर था 8.1 पुराना वाला, उसमें कंडीशन रहता था कि आपको फर्स्ट कोऑर्डिनेट का ही निकालना है या सेकंड का निकालना है तो 2 से गुना करेंगे, 3 का निकालना है 3 से 4 करेंगे, कोई कंडीशन नहीं है। तो डायरेक्ट आप 4 टाइम्स कर दीजिएगा, एक एरिया बाउंडेड निकालेंगे बाकी 4 टाइम्स कर देंगे। देखिए आपको यहां से निकालना पड़ेगा ए और बी का मान। चलिए
लिखेंगे आइए सॉल्यूशन में इक्वेशन ऑफ वर्टिकल इलिप्स हमारे पास दे दिया हाँ नहीं वैसे नहीं हुआ। आपका गिवन है इक्वेशन हकीकत में होता क्या है, एक्स स्क्वायर अपन क्या होता है बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन का होता है ए स्क्वायर इक्वल टू ए वन। ए हमेशा बड़ा रहेगा याद रखिएगा। इसके अनुसार देखा जाए तो हम इसको लिख सकता हूं इस नियम के अनुसार लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर अपन यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन का लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 1। यहां से देखा जाए तो आपके पास b का वैल्यू मिला 2, b के जगह पर 2 है और a का वैल्यू आपके पास क्या मिला 3। चलिए इतना तो हमको कंफर्म हो गया, a और b का मान पता चल गया। अब देखिए हमने क्या कहा था आपको कि यहां से यहां तक ये वाला b होता है, अब b का वैल्यू है 2, तो b का वैल्यू जब 2 है तो इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो आपका 2 से कहां लिखना पड़ेगा आपको 0 तक, यहाँ होगा 2 से 0 तक। इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ये वाला आपका a होता है, इसको निकालेंगे तो क्या होगा लिखना पड़ेगा आपको 0 टू a का वैल्यू कितना आपके पास है 3। ओके चलिए ठीक उसी तरह से इसका लिखिएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा -2 और 0, इसका लिखिएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा 0 और -3। अब एरिया बाउंडेड है तो एरिया बाउंडेड में निश्चित नहीं है कि किसका एरिया बाउंडेड निकालना, फर्स्ट का सेकंड का थर्ड का फोर्थ का, तो नहीं है तो चारों का निकालेंगे टोटल एरिया बाउंडेड आपका हो गया। माने घिरा हुआ आकृति रहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेगा तो सिर्फ एक निकाल देंगे चुपचाप, सेकेंड कहेगा तो इसका निकालेंगे, थर्ड कहेगा तो इसका, फोर्थ इसका। यहाँ पे कोई छोटा सा पार्ट dx ले लेंगे आप, इसको हमने dx मान लिया। यहां से आपको निकालना पड़ेगा y का वैल्यू, चूंकि फार्मूला होता है आपको इंटीग्रेशन में आपको y dx होता है तो y आपको चाहिए, तो y के लिए आपको यहां से जनरेट करना होगा, आपको लिखना पड़ेगा वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 9 इक्वल टू 1, प्लस में गया तो उधर माइनस में हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। यहां से देखा जाए तो आपके पास हो गया वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 9, 4 एकम 4 हो गया 4 माइनस हो गया एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4, भी इनका घटाव निकाल लीजिएगा, 9 उधर आपको मल्टीप्लाई में चल जाएगा, 9 इंटू हो गया आपके पास 4 माइनस क्या हो गया एक्स स्क्वायर और डिवाइड में आपके पास क्या है 4, स्क्वायर हटा इधर रूट चढ़ गया 9/4, 4 माइनस एक्स का हो गया स्क्वायर। अब यहां देखा जाए तो y का जो वैल्यू निकलेगा 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपके पास 3 और 4 कितना हो गया 2, अंडर रूट इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। बात को समझ रहे हैं, किसका वैल्यू मिला हमारे पास y का। अब हम लोग एरिया बाउंडेड रीजन निकालेंगे, फॉर्मूला आपके पास क्या है a टू b। देखिए मान लीजिए आपके पास ये वाला हो गया, ये किसका वाला b वाला हो गया, तो a टू b हो गया आपका लिमिट, या 0 से कहां तक है 2 तक। y dx होता, अच्छा 4 टाइम्स करा दीजिएगा क्योंकि 4 भाग है इसका, 4 कोऑर्डिनेट है। ओके y dx, तो y का वैल्यू आपके पास ये मिला 3/2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस क्या मिला x का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या लगा दिया dx लगा दिया, 3/2 कांस्टेंट बाहर कर सकते हैं, हमारे पास 4 टाइम्स इंटू 3/2, 3/2 बाहर है, 3/2 लिमिट 3/2 लिमिट 0 से कहां तक है 2 तक है। अब हमारे पास अंदर क्या बचा 2 का स्क्वायर माइनस क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या हो गया आपके पास dx, यहाँ 2 से आप कैंसल आउट कर सकते हैं, 2 2 जा 4,
तो हो गया 2 3 जा कितना हो गया आपके पास 6। 0 to 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ का हो गया dx। ऑलरेडी हम लोग फार्मूला जानते हैं, अगर इंटीग्रेशन में कुछ ऐसा हो जाए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू फार्मूला हमारे पास है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a प्लस सी। ठीक है, ये आपका फार्मूला हुआ। चलिए यहाँ हो गया 6 स्क्वायर ब्रैकेट देंगे आप x/2, x की जगह पे x ही है बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक की जगह पे 2 दूना हो गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 मैंने वही 2 दूना 4 बाई कितना हो गया 2। ठीक है, फिर आपके पास क्या है साइन इनवर्स x/a, एक्स बोले तो कितना है x, अब ए बोले तो कितना है 2। लिमिट बैठा दीजिएगा यहाँ पे, 0 से कहाँ तक है 2 तक है। यहाँ आप नेक्स्ट सॉल्यूशन करते हैं इसको तो 6 टाइम्स, एक बार अपर लिमिट यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं, 2 दूना कितना हो गया आपके पास 4 हो गया। आपको करना क्या है कि एक बार आप अपर लिमिट रखिए, तो यहाँ पे 2 बाई कितना हो गया 2 अंडर रूट 4 माइनस 2 का स्क्वायर, दूसरा कितना हो गया 4। यहाँ पे आपके पास बचा 2 साइन इनवर्स एक्स के जगह पर 2 हो गया तो 2 बाई कितना हो गया 2। ई इतना माइनस एक बार लोअर लिमिट बोले तो 0/2 एक्स के जगह पर, इसके बाद अंडर रूट 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स बोले तो क्या 0, 0 का स्क्वायर बोले तो 0 प्लस फिर यहाँ पे है 2 साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स एक्स का जगह पर 0 तो 0/, हो गया 2। बात को समझ रहे हैं, 6 बाहर में है। चलिए यहाँ पे कैलकुलेशन कर देता हूं। अब हम लोग क्या करेंगे कि 4 में से 4 गया 0, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो सब 0, 2 से 2 कैंसल आउट भी करके क्या फायदा, जब यहाँ घटेगा तो 0 तो सबका हो जाएगा 0। यहाँ 2 से 2 यहाँ देखिए क्या हो गया, 2 से 2 आपका हो कैंसल आउट 1 बार में, आपके पास बाहर में 6 टाइम्स है, यहाँ ध्यान दीजिए ऑलरेडी 0 हो चुका है, आप चाहे तो इसको कर सकते 0, तो आपके पास क्या बचा 2 साइन वर्स 1 बचा, यहाँ हो गया हमारे पास 2 साइन वर्स 1, देखिए 0 हो जाएगा सब, अब यहां भी भाग देंगे तो सब 0 टोटल, तो हमारे पास यही बचा। अब बताइए सर साइन में किसका मान 1 होता है, π/2 का, 2 से 2 कैंसल आउट, ये भी कितना हुआ 6π, 6 इंटू पाई कितना हो गया 6π, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, उतार लीजिए। 3 और 4 जो क्वेश्चन है वो आपको कह रहा है कि आप 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में से आपको क्या करना है सिलेक्ट करना है, इसका उत्तर कौन सही होगा। चूज द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एक्सरसाइज 3 and 4। क्या कह रहा है कि एरिया लाइंग इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, मतलब एरिया जो है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाइज कर रहा है, एंड बाउंडेड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। सबसे पहला काम हम लोग एक सर्कल बनाते हैं, ध्यान दीजिए। आइए हमने एक सर्कल बनाया, इसको 4 भागों में बांटिए, क्योंकि कोऑर्डिनेट की बात आ रही है। तो एरिया कहाँ लाइज करता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट का मतलब हो गया आपका ए वाला पोर्शन, ए हो गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, 4 हुआ। ठीक है, इसके बाद क्या करना हम लोग को कि आपको ये भी पता है कि सर्कल का इस सेंटर होता है जिसको हम लोग एच और के से डिनोट करते हैं, आपको बताया गया है। अच्छा, इसका जो सेंटर है उस सेंटर पहले हम लोग पता करेंगे सेंटर क्या होता है। चलिए यहां दिमाग लगाया जाए, आइए सॉल्यूशन में आते हैं हम लोग। हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल के इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
इक्वल टू हमारे पास है 4। और हकीकत में सर्कल का इक्वेशन होता कितना है? इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास होता है r का स्क्वायर। अब देखा जाए तो यहाँ पे x का स्क्वायर, इसका मतलब कि h की जगह पे 0 है। x माइनस 0 का होल स्क्वायर करेंगे तो आपका x स्क्वायर आएगा। इसको लिखा सकता है 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के जगह पर अगर 0 रख दिया जाए और r हमारे पास यहाँ पे 2 का क्या हो गया स्क्वायर, तो x माइनस 0 का स्क्वायर माने x स्क्वायर हो जाएगा, y माइनस 0 का स्क्वायर मतलब y स्क्वायर हो जाएगा। तो सेंटर हमारे पास h और k होता है, h का वैल्यू 0 मिला और k का वैल्यू हमारे पास क्या मिला 0 मिला। यहां से देखा जाए तो हमारे पास सेंटर का मान हो गया, सेंटर हमारे पास एच के का जो वैल्यू हुआ वो क्या हुआ 0 0 हुआ। एच के का वैल्यू हमारे पास कितना हो गया 0 0 हो गया। ठीक है, अब लिमिट की बात की जाए तो लिमिट कैसे बैठाया जाए, तो यह देखिए हमारे पास इसको कहते हैं हम रेडियस है। तो हमारे पास जो रेडियस मिला, रेडियस आर बरोबर हमारे पास मिला 2। तो यहां से यहां तक जब हमारे पास 2 हो गया, यहां से यहां तक 2 डिस्टेंस, ठीक है, इसको और थोड़ा सा नीचे लिख दीजिए, ये 2 हो गया, सब 2 2 हो गया चूंकि ऑलरेडी सब रेडियस है। अब देखा जाए यहां से यहां तक 2 हो गया तो इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो गया 2 से कहां तक गया 0 तक। इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ये भी आपके पास 2 हो गया, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया आपके पास, यहाँ x का मान आपके पास 0 हो जाएगा, y का मान कितना हो गया आपके पास 2 हो गया। स्मॉल पार्ट्स को हम लोग को एक डिनोट करना है छोटा सा एरिया को। जैसे मान लेते हैं हमारे पास छोटा सा एरिया ये रहा, इसको हम लोग dx कहेंगे, ये हमारे पास हो गया dx। अब इसमें कह रहा है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट का आपको एरिया बाउंड्री निकालना है सिर्फ इसका, सेकेंड थर्ड और फोर्थ हमारे पास नहीं है। 5 मिनट में कॉल करता हूं। अब हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट ए रहा, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट के एरिया बाउंड्री निकालेंगे, उसके लिए आपको चाहिए y का मान। तो y का मान कहां से आएगा समझिएगा, चलिए चूंकि हमारे पास इक्वेशन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास 4 है। अगर यहां से वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, और स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ेगा आपके पास रूट चढ़ेगा। तो यहाँ हो गया आपके पास 4 माइनस एक्स का हो गया स्क्वायर। तो यहाँ से लिख सकते हैं वाई इक्वल टू हमारे पास हो गया अंडर रूट, ये हो गया 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। तो वाई का वैल्यू हमारे पास यहाँ मिल गया। अब हम लोग आते हैं एरिया बाउंडेड, हम लोग को निकालना है एरिया बाउंडेड रीजन। हमारे पास है एरिया बाउंडेड रीजन। एरिया बाउंडेड रीजन क्या कहता है हमारे पास, फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा हमारे पास, देखिए लिमिट क्या बिठाएंगे हम, तो एक्स वाला मान लेंगे तो 0 से कहां तक जाएंगे 2 तक जाएंगे, लोअर लिमिट को 0 कर दीजिए, अपर लिमिट को क्या कर दीजिए 2 कर दीजिए। और y dx हमारे पास फार्मूला होगा, तो y का वैल्यू हो गया आपके पास इतना, ये हो गया 2 का स्क्वायर माइनस क्या हो गया एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे आपको क्या है एक्स के सापेक्ष आपका इंटीग्रेट हो रहा है। ये फार्मूला आपका काम करेगा, देखिए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आइए नेक्स्ट पेज में हम लोग आते हैं, हमारे पास एक फार्मूला है इंटीग्रेशन में अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या फार्मूला हमारे पास एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फिर हमारे पास क्या है फार्मूला ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस क्या है सी। कांस्टेंट मान लिखना है तो लिख सकते हैं, ये हमारे पास फार्मूला हो गया। अब देखा जाए क्योंकि हमारे पास सवाल क्या था, इसको हम उतार दे रहा हूं, पीछे का पेज में हमारे पास क्या था, एरिया बाउंडेड था 0 से 2 तक, 0 से 2 तक था। अंडर रूट हमारे पास क्या था 2 का स्क्वायर माइनस क्या था एक्स का स्क्वायर, यहाँ क्या था हमारे पास dx था, यहाँ देख लिया जाए। अब इस फार्मूला पर हम लोग इसको पुटअप करेंगे, हमारे पास हो गया एक्स बाई 2, एक्स का वैल्यू एक्स से है बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4,
एक्स का स्क्वायर मैंने क्या हो गया, एक्स हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या हो गया, प्लस ए स्क्वायर बाई टू। ए का वैल्यू आपके पास क्या हो गया, टू। टू का स्क्वायर कीजिएगा तो फोर, टू का स्क्वायर हो गया फोर, और बाई टू है। इसके बाद फिर कितना है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। एक्स का वैल्यू हमारे पास एक्स है, अब ए का वैल्यू हमारे पास क्या है, टू है। स्क्वायर ब्रैकेट बंद हो गया, लिमिट आपके पास जीरो से कहां तक गया है, टू तक गया है। अब आपको क्या करना है, एक बार एक्स की जगह पे अपर लिमिट रखना है, यानी कि हो गया टू बाई टू रखेंगे अपर लिमिट, अंडर रूट फोर माइनस एक्स की जगह पे स्क्वायर है, देख लीजिएगा एक्स की जगह पे यहाँ टू, टू का स्क्वायर करिएगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। ये कैंसल आउट कर सकते हैं टू बार में, तो हमारे पास हो गया टू साइन इनवर्स एक्स बाई टू, एक्स जगह पे टू हो गया, तो टू बाई कितना हो गया, टू। अब पूरे का इतना माइनस, अब एक्स की जगह पर लोअर लिमिट, यानी कि हम क्या रखेंगे सर, एक्स जगह पे जीरो रखेंगे, जीरो बाई कितना हो गया, टू। इसके बाद हो गया अंडर रूट फोर माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स हमारे पास क्या है, जीरो, तो जीरो का स्क्वायर बोले तो जीरो। इसके बाद हम लोग के पास है प्लस, यहाँ पे क्या है, टू, यहाँ हो गया टू साइन इनवर्स एक्स बाई टू, एक्स की जगह पर जीरो, तो जीरो बाई कितना हो गया, टू। ठीक है, ब्रैकेट बंद हो गया। अब हम लोग क्या करना है, ये टू से टू कैंसल आउट हो गया एक बार में, फोर से फोर कैंसल आउट हो गया। इधर देखा जाए टू से टू कैंसल हो गया वन बार में, यहाँ पर हमारे पे बचा, ये तो ऑलरेडी सब जीरो हो गया, यहाँ बचा हमारे पास टू साइन इनवर्स, टू से टू कट गया तो यहाँ वन बचा। इसके बाद देखिए जी, टू से जीरो में डिवाइड करेंगे जीरो, सब हो जाएगा जीरो। यहाँ टू से जीरो में डिवाइड करेंगे जीरो, साइन जीरो का मान सब जीरो, टोटल जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास देखा जाए साइन वर्स वन किसका मान होता है आपके पास, साइन पाई बाई टू का मान होता है कितना, वन होता है साइन में। टू से टू कैंसल आउट हो गया, हमारे पास पाई हो गया इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन में देखा जाए तो हमारे पास मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको आप उतार सकते हैं। हाँ, ये तुरंत बन जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर फोर था ना। है क्वेश्चन नंबर फोर में आपका यहाँ पे इक्वेशन दिया है पाराबोला, ये पाराबोला का इक्वेशन है। अब कौन सा पाराबोला, यहाँ देखिए आपके पास हो जाएगा, हमने पाराबोला देखा था इस तरह से, अगर इधर से पाराबोला बने तो आपका इक्वेशन था आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या था आपके पास, फोर ए एक्स। अब देखिए हम लोग यहाँ एक पाराबोला बनाते हैं इसी तरह का, एक्स एक्सिस पे पाराबोला हुआ। इसके बाद आपको और क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि y का मान थ्री दिया है, मतलब एक लाइन है, उस लाइन का इक्वेशन थ्री है, यानी कि y एक्सिस पर है तो y एक्सिस पर ऐसे कट कर रहा है। इसका जो इक्वेशन दिया है y बराबर थ्री दिया है, लाइन का इक्वेशन, यानी कि यहां से यहां तक पॉइंट का मान थ्री है। इस पॉइंट का मान अगर थ्री है तो x का मान जीरो हो जाएगा, y का मान कितना हो जाएगा आपके पास, थ्री हो जाएगा। अब ए वाला y एक्सिस के लोग आपको ज्ञात करना है सर, y एक्सिस का आपको एरिया बाउंडेड निकालना है। y एक्सिस से जो कर्व सटा है पाराबोला, यानी कि ये वाला एरिया आपको सटा है, इसका आपको ज्ञात करना है। अब इसको हम लोग को पता है कि इसका जो होगा ये ओरिजिन है, मूल बिंदु, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो जीरो होता है। इतना तो तय हो गया। लिमिट जीरो से जीरो नहीं ले सकते हैं हम, तब हम लोग क्या लेंगे, जीरो से थ्री, यानी कि हम लोग y का जब लिमिट लेंगे तो फंक्शन को आपको x का वैल्यू निकालना होगा, फंक्शन में आपको y के सापेक्ष आपको करना होगा, dy के सापेक्ष। ध्यान दिया जाए, हमारे पास है इक्वेशन ऑफ पाराबोला। इसका इक्वेशन हमारे पास दिया है वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या, हमारे पास फोर एक्स। यहां से आपको एक्स का वैल्यू निकालना होगा, फोर गुना में इधर आया तो क्या हो गया, भागा में, यहाँ हो गया एक्स, यानी कि हमारे पास एक्स का वैल्यू मिला वाई स्क्वायर बाई कितना मिला, फोर मिला। अच्छी बात है। अब हम लोग चलते हैं आगे, तो हमारे पास एरिया बाउंडेड रीजन निकालेंगे। एरिया बाउंडेड रीजन क्या हो जाएगा हमारे पास, लिमिट कहां से कहां तक बिठाना है, जीरो से थ्री तक।
0 से 3 तक। यहां लिखना पड़ेगा एक्स डी वाई, वाई के सापेक्ष चूंकि लिमिट हम लोग वाई वाला मान लेके चले हैं। यहाँ हो गया 0 से 3, एक्स का वैल्यू आपके पास है y²/4, यहां लगा दिया हमने dy। फिर हम लोग क्या करेंगे, नीचे से आप बाहर निकाल सकते हैं 1/4, यहाँ हो गया 0 से 3, यहाँ बचा y², यहाँ हो गया हमारे पास dy। अब x के पावर n का फॉर्मूला इंटीग्रेशन में x के पावर n + 1 होता है, यानी कि 1/4, 1 जोड़ेंगे तो y के पावर 2 + 1 हो जाएगा 3। अब नीचे भी सर n + 1 होता है, यानी कितना हो जाएगा 3। लिमिट हमारे पास 0 से कहाँ तक हो गया, 3 तक। नीचे से 3 बाहर निकलेगा तो 1/, हो गया 4 × 12 हो गया, यहाँ y का क्यूब हो गया, यहाँ 0 से 3 तक लिमिट है। इसको एक बार और सॉल्यूशन कर दीजिए, हमारे पास एरिया बाउंडेड आ जाएगा 1/12 बाहर है। एक बार y की जगह पर अपर लिमिट मैंने 3 की जगह y की जगह पर 3 रख दिए, 3 के पावर 3। एक बार y की जगह पर हमने क्या रख दिया, 0 रख दिया, यहाँ से 1/12। अब ये तो 0 हो गया, 3 को 3 बार गुना कराएंगे, 3 × 3 = 9, कितना हो गया 27। इसको कैंसल आउट कर सकते हैं आप, ये हो गया 4 × 12 और 9 × 27, यानी कि जो अंतिम आंसर आया 9/4 हुआ। आप ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। इस तरह से आपका न्यू एनसीईआरटी के अनुसार एक्सरसाइज 8.1 आपका खत्म हुआ, यानी कि चैप्टर आपका 8.1 मतलब 8 खत्म हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 9 में, ठीक है।